हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। और आज मैंने सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है, बट हाँ, ये सुबह थोड़ी सी लेट है क्योंकि आजकल मैं अपनी मॉर्निंग लेट ही स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी हर मॉर्निंग एक ग्लास गर्म वाटर एंड अपने थायराइड के दवा के साथ होती है, तो आज भी वैसे ही हुई है। उसके बाद आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस दीज डेज़ में जहाँ की मैं थोड़ी सी अपनी नॉर्मल रूटीन से डिफरेंट रूटीन फॉलो कर रही हूँ, तो मेरा अब का रूटीन कैसा है। तो सबसे पहले मैं अपनी थायराइड की दवा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है आलमंड्स, रेजिन्स, पिस्ता एंड थोड़ा सा वॉलनट्स। इसको मैं अच्छे से आराम से बैठ के इंजॉय करती हूँ। इसके बाद मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद घर की शुरुआत होती है। हस्बैंड भी उठ गए हैं, डुग्गू को अभी मैं उठा रही हूँ, तो वो शायद थोड़ी देर में उठ जाए। और सुबह सुबह का मेरा ये भी रूटीन होता है कि मैं अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती हूँ, तो मम्मी से भी बातें हो रही है और सुबह बस स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर चाय वगैरह सब हो गया है मेरा और मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ, हस्बैंड को साइट विज़िट के लिए जाना है और वो लेट जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। मैंने उन लोगों को बनाना वगैरह दे दिया है। और आज मैं एक बहुत ही समर स्पेशल, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के, मतलब मीडियम साइज़ है, बहुत बड़ा नहीं है, पोटैटो को पिल ऑफ कर लिया है। और आज मैं लाल भाजी बनाने वाली हूँ, जिसको लाल साग भी बोलते हैं। पता नहीं आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उसे लाल साग या लाल भाजी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ गार्लिक लिए हैं, उसको पिल ऑफ कर लिए हैं। एक सूखी मिर्च लिया है, ग्रीन चिली, और 2 पोटैटो। उसे मैं अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और जो भाजी थी उसे मैंने रात में ही अच्छे से क्लीन करके रख दिया था, बस मैंने उसको वॉश किया है और अब यहाँ पर मैं उसे भी कट करूँगी। और ये रेसिपी मैंने अपनी सासू माँ से सीखी थी। फर्स्ट टाइम मैंने उन्हीं को देखा था ये बनाते हुए, पर बहुत टेस्टी लगता है, ट्रस्ट मी। स्पेशली राइस के साथ, राइस और बस आप ये भाजी खाओ ना, तो ऐसा लगता है किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कटिंग चॉपिंग हमारी हो गई है। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसमें मैं सिंपल वाला तड़का दूंगी, जीरा का तड़का। और थोड़ा सा आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी। और हरी मिर्च मैंने ऐड किया है, एक सूखी मिर्च भी ऐड किया है। और जैसे ही हमारा तड़का क्रैक हो जाएगा, तो इसमें हमने जो 2 आलू पिल ऑफ करके कट करके रखा था उसे डाल देंगे और उसे हम हल्का भुनेंगे। आलू को हम पहले इसलिए डालते हैं ताकि आलू थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और थोड़ा सौंधापन उसमें आ जाए। और आप सोच रहे होंगे कि भाजी में आलू कौन डालता है, पर ट्रस्ट मी, आप इस तरह से बना के देखना, बहुत ही यम बनता है। और अगर आप एक बार ट्राई करोगे ना, तो आई एम श्योर कि आपके घर पे और आपको सबको पसंद आने वाला है। क्योंकि इससे पहले मैंने भी ये कॉम्बो ना देखा था ना खाया था, पर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, इवन मैं तो भाजी भी नहीं खाई थी, पर इस आलू के हेल्प से मैं अब भाजी खाती हूँ और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिश हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा टर्मरिक और रेड चिली पाउडर डाला है, बिल्कुल हल्का सा, और बस इसमें कोई भी मसाला नहीं जाने वाला है। यहाँ पर हमने अपने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो जितनी भी भाजियाँ मैंने कट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। और बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है और इसे ढक कर, मतलब मिक्स कर देना है और ढक के पका लेना है। सब कुछ को मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर बाद हम इसमें एक टोमेटो भी डालेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में ना टोमेटो का भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो हमने एक बड़े साइज़ का टोमेटो यहाँ पे चॉप करके रखा था, उसे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल देंगे और बस ये रेसिपी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी विदिन, मतलब ये पूरे प्रोसेस में ना, अगर आपकी भाजी ऑलरेडी से आपने क्लीन करके रखा है, क्योंकि आपको पता है कि भाजी को क्लीन करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने अपनी भाजी को अच्छे से क्लीन करके रखा है तो इस रेसिपी को बनाने में मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स जाते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं।
और यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। आलू भी ऑलमोस्ट पक गया है, पर थोड़ा सा हम इसे कवर करके और भून लेंगे। तो बस आप देख सकते हैं ये हमारी लाल भाजी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। आप इस समर में ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम बनता है। और इतना सब कुछ करते हुए मैंने दाल बना ली, भाजी भी बना ली। मैं थक गई थी, तो मैं आजकल थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ब्रेक्स में काम करती हूँ, रेस्ट करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना कोकोनट वाटर ले रही हूँ, जो कि मैं इस स्टेज में हमेशा लेती हूँ। पर डे मैं कोकोनट वाटर ज़रूर लेती हूँ। और इससे क्या होता है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी थक जाते हैं तो कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ बहुत ज़्यादा कुछ भी हेडेक काम का नहीं लेती हूँ। छोटे छोटे ब्रेक में मुझे जब करने की इच्छा होती है, जिस टाइम पे मुझे फ़ील होता है कि बस अब मुझे नहीं करना है, मैं उसी वक्त काम को छोड़ के रेस्ट कर लेती हूँ। खाना मेरा बन गया है और मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, जैसे कि आपने देखा डायरेक्ट खाना ही बना दिया, क्योंकि हस्बैंड लेट जाएंगे और उन्होंने बोला कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। तो बनाना सब लोगों ने खा लिया, मैंने कोकोनट वाटर पी लिया। तो टमी अभी बिल्कुल फुल है और डुग्गू आजकल फुल ऑन वैकेशन के मज़े ले रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ना, हस्बैंड अभी थोड़ा सा बाहर शॉप पे गया है, मुझे कर्ड चाहिए था, तो मैंने बोला जाके लेकर आओ। और राइस भी मैंने चढ़ा दी है। और अब ये बेड की हालत आप देख सकते हो ऐसी है, तो मैं अभी इसे फटाफट से ठीक कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं बाथिंग कर लूँ, क्योंकि टाइम हो गया है 11 बज गए हैं और हस्बैंड अभी जाएंगे नहीं, बोले तो 12 बजे के बाद ही जाएंगे। तो फिर हम नहा धो के आराम से इकट्ठे ब्रंच ही करेंगे अब 12 बजे। और डुग्गू को मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया, उसके बाद आलमंड्स, मिल्क, बनाना। डुग्गू देखते कब नहाता है, मैं तो नहा लेती हूँ। मैं बाथिंग करके बिल्कुल हो गई हूँ रेडी। डुग्गू और डुग्गू के पापा अभी भी बाथिंग कर रहे हैं, मतलब मैंने पहले किया। और उसके बाद वो लोग करेंगे। बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया, लंच भी बन गया है, मतलब ब्रेकफास्ट तो मैंने बनाया नहीं, बताया। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये हमने नया परचेज़ किया कूलर, अभी 3-4 दिन हो गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर ना गर्मी बढ़ गई है और हमने जैसा कि बताया था कि हम बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र लेते हैं। तो आई थिंक कि अब डुग्गू का न्यू एडमिशन कराना है और हम सतारा में नहीं रहेंगे, तो हमें मतलब ऐसा हम प्रोसेस में है कि हम जल्दी यहाँ से ट्रांसफ़र ले लें। तो इसीलिए हमने एसी को इंस्टॉल नहीं कराया, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मनी हो जाता है और फिर बहुत प्रॉब्लम भी होती है। इंस्टॉल कराओ, फिर 1 महीने में उसको अनइंस्टॉल कराओ। और हमारा जो पहले कूलर था ना, उसको हमने जब हम नासिक से आ रहे थे ना, सॉरी नासिक से नहीं, उससे पहले जब हम यवतमाल में रहते थे, तो हमने उसको केयर टेकर जो होते हैं ना, उनको ही दे दिया था। तो इसलिए 2-3 दिन पहले गर्मी बहुत हो रही थी, पंखे से काम नहीं चल रहा था, स्पेशली मेरा, मुझे बहुत ही गर्मी लग रही थी। तो ये सिंपल सा कूलर छोटे सामने परचेस कर लिया है, तो इससे हमारा काम चल जा रहा है। और नेक्स्ट हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे एसी इंस्टॉल कराएंगे। डुग्गू नहा लिए बेटा? तो ठंडी लग रही है, चलो बंद कर देती हूँ भाई फैन। तो डुग्गू को ठंडी लग रही है और डुग्गू आ गए हैं नहा के। देखिए आधा ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि डुग्गू अभी नंगा है, नंगू है। तो चलिए इनको कर देते हैं रेडी। और मैंने हस्बैंड से कर्ड मंगाया था, तो मुझे बनाने दही बड़े, और वो भी नहा कर निकलेंगे, थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करेंगे। रोज़ का रूटीन ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। फ़ैन इसने बंद कर दिया, इसलिए मुझे इतनी गर्मी हो रही है। सो पहले इसको कर लेते हैं रेडी। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल से दही बड़े बना रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास ना ये पेस्ट पड़ा हुआ था उड़द का, तो मैंने इसे छोटा छोटा ऐसे ही डीप फ्राई करके रख लिया था। और वैसे भी जनरली जब भी मैं दही बड़े बनाती हूँ, तो मैं कभी भी पूरे बड़े को दही में सोक करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को
वैसे दही बड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है और उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें फ्रेश दही बड़े चाहिए। तो इसीलिए मेरे पास पेस्ट बचा था तो मैं इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ डीप फ्राई करके और उसे टिश्यू में रैप करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से 5 मिनट में दही बड़े बना लूँगी क्योंकि सारी प्रिपरेशन मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी चढ़ा दिया है, जैसे ही उसमें बॉयल आ जाता है मैं उसको बंद करके जितने भी बड़े हैं उसमें डाल देती हूँ और कुछ टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो बड़े के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल रहता है वो तो निकल ही जाता है, साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी जूसी हो जाता है। और बस दही को जैसे कि जनरली हम रेडी करते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट डाला है और मेरे पास ये भुना हुआ जीरा, धनिया एंड सूखी मिर्च का भुना हुआ तीनों था, उसका पाउडर ऑलरेडी बना हुआ है। ये मेरे समर में हमेशा स्टोर रहता है। ऐसे तो मैं सालों भर रखती हूँ पर समर में इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ। और अब जितने भी बड़े थे उसे मैं पानी से ऐसे स्क्वीज़ कर करके सारे पानी को निकाल के और इस बड़े दही में डाल दूँगी और बस हमारा दही बड़ा बन गया। मेरे पास ग्रीन चटनी और मीठी चटनी भी थी पर वो ऐसे खाने में अच्छे लगते हैं। मैं इसे आज दाल चावल के साथ ले रही हूँ, तो दाल चावल के साथ ये सिंपल ऑथेंटिक जो टेस्ट होता है ना वही अच्छी लगती है, कोई मीठी खट्टी चटनी नहीं लगती है। अगर मीठी खट्टी चटनी आप डालते हो तो फिर वो इस तरह से इसे चाट की तरह बनता है, वो भी मैं बनाती हूँ, उसमें दही थोड़ी और गाढ़ी रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा फास्ट एंड क्विक दही बड़े बन के बिल्कुल रेडी है। राइस भी मैंने चढ़ा दिया है, तो मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है। बहुत ही सिंपल है पर समर फ्रेंडली है, बहुत ही यमी बना था। सो चलिए यहाँ पर कर देते हैं प्लेटिंग। सबसे पहले मैं हस्बैंड के लिए खाना लगा देती हूँ। तो आज खाने में है दाल चावल, दही बड़े और आलू वाली लाल भाजी एंड चटनी। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन समर में क्या होता है ना, इस तरह से बिना तेल मसाले के सिंपल चीज़ें खानी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब भी घर में भाजी बनी हो ना तो दाल जो होती है ना वो सिंपल तड़के वाली ही अच्छी लगती है। स्पेशली हमारे फैमिली में तो सबको इस रेसिपी के साथ सिंपल वाली दाल अच्छी लगती है, कोई भी ऐसे तड़के वाली दाल को पसंद नहीं करता है। तो ये हमारा सिंपल सा लंच थाली है। कैसी है आप ज़रूर बताना, पर बहुत ही यम्मी बनी थी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना स्पेशली इस भाजी को, और मेरे साथ अपना रिव्यू भी शेयर करना कि आपको कैसी लगी। और हाँ, ये मेरी सासू माँ की रेसिपी है, मैंने उनसे ही सीखा था, बहुत यम्मी लगा था, हमें तो बहुत पसंद है। तो टाइम हो गया है 2 और अभी हस्बैंड गए हैं थोड़ी देर पहले। एक्चुअली क्या है ना कि उन्हें आज वो पुणे गए हैं और उनको कोई काम था, लेकिन किसी रीज़न से वो लेट गए हैं। आपने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया? से हेलो। हेलो। खाने के लिए नहीं बनाया? खाए नहीं हो? नहीं। आप हंग्री हो? हाँ? क्या खाओगे? सर्कल भी। सर्कल पता है, ये कभी भी बोल देते सर्कल इन द सेंस कि डोसा को बोलते हैं। तो इंस्टेंट तो बन नहीं सकता। कई बारी मैं परसों इसने बोला सर्कल, तो मैंने सूजी का प्लेन चीला बना दिया, उसमें वेजिटेबल्स वाले नहीं खाता क्योंकि उसको डोसा के वो बचेगी। कल मैंने बेसन का बना के दिया और अगेन सर्कल। रोज़ सर्कल नहीं होता है। पराठे, पूड़ी, रोटी, चावल, दाल ऐसा कुछ खा लो। तो हस्बैंड अभी गए हैं, हो गया है 2 और मुझे आ रही है नींद। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि आपने कुछ खाने को नहीं बनाया, मैंने कुछ खाने को नहीं बनाया। मैं इस लड़के को बहुत ही दुख दे रही हूँ। और मैंने ना ये कुत्ता मेरे में इतना लूज़ हो रहा है, पर सच में गर्मी का मौसम है ना तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, हद से ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप देख सकते हो मेरा साइज़ है, मतलब मैं स्मॉल पहनती हूँ और ये एक्सेल है, तो बहुत ही बड़ा है, मतलब मीडियम, एल, एक्सेल 3 साइज़ बड़ा है। और आपको देख के भी लग रहा होगा, लेकिन कंफर्टेबल बहुत है। चलिए डुगू को कुछ खिलाते हैं और उसके बाद करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और फिर देखते क्या करते हैं। मैं सोच रही हूँ ना, मुझे तो भूख नहीं, मैं सोच रही थोड़ा फ्रूट्स खा लूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे फ्रूट्स खाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और डुगू जब से आया है ना गोवा से, उसको ना बहुत ज़्यादा सन टैनिंग हो गई है। उसका जो कलर है ना वो बहुत, वैसे तो हम तीनों का हो गया है लेकिन उसका ज़्यादा हो गया है। वो समुद्र के पानी से होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो उसमें स्पेंड किया है, तो इस वजह से ना वो उसको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई। वो बहुत ही डार्क दिख रहा है इस समय, और टीवी पूरे टाइम बैकग्राउंड में चलता रहता है। ये उनकी गंदी वाली हैबिट हो गई है। मुझे लगाना है मेहंदी, देखो कब लगाती हूँ। तो चलिए इनको खिला पिला लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ या फिर क्या करती हूँ आप लोगों को बताती हूँ।
अभी जाऊंगी और कूलर में थोड़ा देर रेस्ट करूंगी। और हस्बैंड पता है आजकल रेगुलर नहीं जाते हैं, बहुत ही कम जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम ही लेते हैं अगर पॉसिबल हो पाता है तो फिर जिस दिन वो जाते हैं ना उस दिन मैं बहुत बोर होती हूँ, बहुत 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 ही ज़्यादा। और जितने भी मेरे वो कॉल्स होते हैं ना, वो जिस दिन हस्बैंड जाते हैं ना, जैसे होता है ना कि सिस्टर से, मम्मी से, सासू माँ से तो ऑलमोस्ट रोज़ ही बात हो जाती है, लेकिन जो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं या फिर ऐसे रिलेटिव्स हैं जिससे कम बातें होती हैं, तो मैं ऐसे टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ। तो डुगू क्या खाओगे, आपने डिसाइड नहीं किया? सर्कल 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 नहीं मिलता है। नाइट में बना देती हूँ। राइस खा लो, रोटी खा लो, पराठे, पूड़ी। तो चलिए मैं इनका कुछ इलाज करनी है। गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी शाम हो चुके हैं, शाम के 6:20 हो गए हैं। और मेरी आवाज़ से आपको पता लग गया होगा मैं सोई थी। जी हाँ, मैं सो गई थी और सो के उठ गई हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी होता है ना कि आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही। किचन क्लीन किया है और डुग्गू स्टिल सो रहा है। डुग्गू उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। नीनू हो गई, हो गई, नीनू नीनू हो गई, नीनू नीनू हो गई इनकी। और मेरी थोड़ी देर पहले हुई है और काफ़ी टाइम हो गया है, शाम हो गया, हस्बैंड अभी तक नहीं आया। मैंने किचन वगैरह क्लीन किया क्योंकि लंच के बाद ना हम सो गए थे। और ना मैं आपको सन दिखाती हूँ, बहुत सुंदर दिख रहा है, हालांकि अभी जस्ट मैंने भी देखा तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। देखिए सन का लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। वो है सर, कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा है, ऐसे वो बिल्कुल रेड है और काफ़ी दूर है। देखिए ये देखिए, देखा, बहुत सुंदर लग रहा है। सामने जस्ट मेरे फिंगर के सामने वो कोकोनट ट्री दिख रहा है ना, उसके ऊपर रेड कलर की है। और नीचे बच्चे खेल रहे हैं। डुग्गू नहीं जाते आजकल नीचे, अभी हस्बैंड आए नहीं है। मैंने अभी अभी जस्ट किचन को किया है क्लीन और फ्रूट्स कट किया है खाने के लिए। मैं सोच रही हूँ बनाना भी ले लूँ, पर मेरा मन नहीं कर रहा है, सो मैं बनाना नहीं खाऊंगी, इतना ही खाऊंगी, इतना बहुत है। बहुत लोग बोलते हैं इवनिंग में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, पर समर के टाइम में ना मुझे ना इवनिंग में फ्रूट्स खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं सो के उठती हूँ ना, तो मुझे आजकल लगता है ना मैं फ्रूट्स खाऊँ, और फ्रूट्स से ना मुझे बहुत ही रिफ़्रेशमेंट होने लगता है, मतलब अच्छा फील होता है। तो मैं मोस्टली अभी खाती हूँ। और एक बनाना मैं कभी भी ले लेती हूँ दिन में, क्योंकि बनाना मुझे पसंद है। और डुग्गू कोई फ्रूट्स नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। और इवनिंग टी मैं नहीं लेती हूँ, अगर हस्बैंड घर पे होते हैं तो मैं लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं लेती। मेरा मन नहीं होता है कि मैं चाय पीऊँ या फिर बनाऊँ। मैं वंस इन अ डे ले लेती हूँ। और वैसे भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टी लेना उतना भी फ्रेंडली नहीं होता, और स्पेशली मुझे उतनी क्रेविंग भी नहीं होती है। तो इसलिए मैं सुबह की चाय ले लेती हूँ और उसके बाद मैं शाम में कुछ खा लेती हूँ। तो आजकल का मेरा रूटीन ऐसा ही होता है। यही था मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें पूरी तरह से मैं सारा दिन अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये टाइम ही ऐसा है। बस ये है कि थोड़ा बहुत खाने पीने को लेके चेंजेस होते रहते हैं, कभी मैं कुछ खाती हूँ, लेकिन हाँ मैं खाने पीने का प्रॉपर अपने डाइट का ध्यान दे रही हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।